हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। और बेटा डाक की इस लेक्चर सीरीज में हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं और यूनिट 2 में आज हम बाइनोमियल हीप का यूनियन ऑपरेशन और किसी भी न्यू नोड को जब हम बाइनोमियल हीप में इंसर्ट करते हैं तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करे जाते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको ध्यान से पढ़ना है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं ये सब चीजें। चलिए, तो यूनियन बाइनोमियल हीप का यूनियन बनाने का बेटा क्या मतलब होता है। देखिए, जब हमारे पास दो बाइनोमियल हीप है और उन दो बाइनोमियल हीप को मिला के हमें एक सिंगल बाइनोमियल हीप बनाना होता है तो उस ऑपरेशन को हम यूनियन ऑपरेशन कहते हैं, है ना। अब इस चीज में प्रोसीजर में ध्यान क्या रखना है कि भाई देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक बाइनोमियल हीप है, उसमें क्या क्या हो सकता है। सपोज इस तरह से समझो कि पहला हीप है H1, इसको हम H1 से शो कर रहे हैं। अगर मान लो इसमें एक ट्री है मेरा B0, है ना, पहला बाइनोमियल ट्री। दूसरा बाइनोमियल ट्री है मेरा B2 और तीसरा बाइनोमियल ट्री है मेरा B3, सपोज, है ना। ऐसे ही अगर मेरा दूसरा हीप है H2 जिसमें कि पहला है B0, फिर अगेन मेरे पास है B2 और फिर अगेन मेरे पास है B4। मान लीजिए इस तरह से मेरे पास बाइनोमियल ट्रीज अरेंज है, दो बाइनोमियल हीप है। अगर मैं इन्हें आपस में कंबाइन करूं, मतलब इनका यूनियन बनाऊं, तो यूनियन में क्या होगा, जब हम इनका यूनियन बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये एक ही बाइनोमियल हीप में दो B0 आ जाएंगे, है ना, दो B2 आ जाएंगे, B3 और B4 तो चलो एक एक ही है, लेकिन क्या ये रिपीटेड B0 और रिपीटेड B2 अलाउड है एक बाइनोमियल हीप में? नहीं। क्यों? क्योंकि बाइनोमियल हीप में एक यूनिक डिग्री का एक ही ट्री होना चाहिए। ठीक बात है। तो इस चीज को हमें इंश्योर करना है कि अगर हम यूनाइट करते हैं दो बाइनोमियल हीप को तो सेम डिग्री का एग्जैक्टली एक ही हीप जो ट्री है बाइनोमियल ट्री वो एग्जिस्टिंग हो। अगर सेम डिग्री के दो बाइनोमियल ट्री आपको दिख रहे हैं तो उन्हें हम आपस में लिंक करके सिंगल ट्री में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज को यूनियन कहते हैं। तो ये चीज हमें एक एक करके समझनी है। देखिए, द बाइनोमियल हीप यूनियन प्रोसीजर रिपीटेडली लिंक्स बाइनोमियल ट्रीज हुज रूट्स हैव सेम डिग्री। रिपीटेडली मतलब अब भाई मान लो हमने इन दो को करा तो ये B1 बन गया, अगर B1 होता तो B1 के साथ फिर उसे मर्ज करते हैं। तो ये काम कब तक करते हैं? उसी चीज को तब तक करते हैं जब तक हर एक ट्री एक डिग्री का एक सिंगल ट्री ना रह जाए। ठीक है, अब देखिए, ये काम करने के लिए जब हम बाइनोमियल हीप यूनियन ऑपरेशन पढ़ेंगे तो बाइनोमियल हीप यूनियन के टाइम पर किस किस चीज का हमें फाइनली ध्यान रखना है। देखिए जरा, मान लीजिए मेरे पास सपोज एक सिनेरियो में लेती हूं जिस सिनेरियो में इस तरह से कुछ बना है कि हेड ऑफ H1 जब हम कंबाइन कर रहे हैं तो सपोज पहला जो ट्री है दिस इज रूटेड एट Y, है ना, और BK-1 ऑर्डर का ट्री है। इसी तरह एक दूसरा ट्री है विच इज रूटेड एट Z और इसका भी ऑर्डर BK-1 है। तो हमें पता है कि हमें इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, है ना। एक ही डिग्री के दो ट्री एक साथ एक बाइनोमियल हीप में नहीं रह सकते। तो अब पहले तो हम यूनियन ऑपरेशन रन करेंगे और फिर फाइनली जब हम इस कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि हाँ भाई ये दो नोड है, ये जो रूट है जिन्हें हमें कंबाइन करना है, तो उसके बाद हम लिंकिंग ऑपरेशन करते हैं, इन दो रूट्स को आपस में लिंक कराएंगे और एक दो ट्री से एक ट्री को जनरेट कर देंगे। अब हमें पता है BK-1 दो ट्री को अगर कंबाइन करेंगे तो BK जनरेट होगा, है ना, एक ऑर्डर डिग्री उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो बाइनोमियल लिंक ऑपरेशन है बेटा, ये क्या करता है, Y को Z का चाइल्ड बनाता है। जो पहला वाला आर्ग्यूमेंट है उसको Z का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड बना देगा। ध्यान रखना है, Y को Z का चाइल्ड बनाएगा। तो जब हम इस पे बाइनोमियल लिंक अप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, हेड ऑफ H1 सपोज इट विल बिकम Z का चाइल्ड, Y विल बिकम Z का चाइल्ड। तो क्या होगा, दिस इज Z, है ना, और Z का जो चाइल्ड बनेगा वो क्या बनेगा, Y। इस तरह से Y जो होगा वो Z का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड बन जाएगा। अब ये काम करने के लिए आपको क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है कि हमें पता है कि जब हम रिप्रेजेंट करते हैं इन नोड्स को, ट्रीज को, तो हर एक नोड के करस्पॉन्डिंग एक मेमोरी इंफॉर्मेशन होती है जिसमें उसकी की है, उसके पॉइंटर्स हैं। तो बाइनोमियल ट्री की क्या प्रॉपर्टीज थी, किस तरह से हीप को हम रिप्रेजेंट करते थे कि जितने भी नोड हैं उसमें हर एक नोड अपनी की, अपने पेरेंट का पॉइंटर, अपने लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड का पॉइंटर और अपने राइट साइड वाले सिबलिंग का
पॉइंटर, ये होल्ड करके रखता है ना। तो अगर हम इसमें ऐसे लिंकिंग करेंगे तो वो सारे पॉइंटर्स हमें अपडेट करने पड़ेंगे। बस वही सारे पॉइंटर हमने यहां पर अपडेट किए हैं। क्या किया हमने, देखिए z को y का पेरेंट बना दिया, मतलब यहां पर y का जो पेरेंट था उसका जो पॉइंटर टू पेरेंट नल था, यहां पॉइंटर टू पेरेंट ऑफ y इज सेट टू z। तो देखिए क्या किया, पेरेंट ऑफ y किसको बना दिया, z को। अब z का जो लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड था जहां वो पॉइंट कर रहा था, अब y का सिबलिंग वहां पॉइंट करेगा। पहले y का सिबलिंग कहां पॉइंट कर रहा था, z को, अब y का सिबलिंग कहां पॉइंट करेगा, इसके लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड को, है ना। तो देखिए जो z का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड है, चाइल्ड क्या कर रहा है, z के सबसे लेफ्ट वाले चाइल्ड का एड्रेस होल्ड कर रखा है इसने, तो जहां वो पॉइंट कर रहा है वहां आप y का सिबलिंग पॉइंट करे। ये काम भी कर दिया हमने, ये इसे पॉइंट करने लगा, ठीक बात है। और अब z का जो लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड है वो कहां पॉइंट करे, y को पॉइंट करे, क्योंकि y z का चाइल्ड बन चुका है। तो देखिए y जहां पर है, अब z का चाइल्ड जो है वो y को पॉइंट कर रहा है। और अब फाइनली क्या हुआ, हमने z की डिग्री को +1 कर दिया। क्यों, क्योंकि एक नोड को हमने z के साथ एज अ चाइल्ड अटैच किया है। तो नेचुरल सी बात है कि ये पूरा ट्री इसमें एक डिग्री को ऐड करेगा। तो क्या हुआ, डिग्री ऑफ z हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 1। ठीक है, तो ये जो पूरा ऑपरेशन है इसको हम कहते हैं बाइनोमियल लिंक ऑपरेशन। ये लिंक ऑपरेशन हमने जब परफॉर्म किया तो ये इस तरह से ये जो ऑपरेशंस हैं ये यहाँ पर परफॉर्म होते हैं। अब इसकी अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो कांस्टेंट टाइम में ये काम हो रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए जितनी भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ लिखी हैं उसमें कोई लूपिंग नहीं है, कोई कंडीशनल स्टेटमेंट्स नहीं है, सीधे सीधे जितने स्टेटमेंट लिखे हैं वो 1 यूनिट ऑफ टाइम में एक एक करके इंटरचेंज कर लिए जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर ऑफ 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये लिंकिंग ऑपरेशन जो है बेटा, ये हम दो बाइनोमियल हीप को जब मर्ज करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो उसके बाद यूनियन के टाइम पर फाइनली जब दो सेम ट्रीज को हमें मर्ज करना होता है तब हम ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये है आपका मेन ऑपरेशन जो है बाइनोमियल हीप ऑपरेशन यूनियन करने के लिए, है ना। ये 2 स्लाइड के अंदर आ रहा है, कंफ्यूज मत होना, यहां से लेके यहां तक और उसके बाद दूसरी स्लाइड में ये पूरा सूडो कोड कंप्लीटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद होना चाहिए ये सारा। आप इसको पहले समझेंगे, उसके बाद इसको 2-3 बार लिख के रन करके देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसे समझने से पहले मैं एक सिंपल सा प्रोसीजर पहले समझाती हूँ कि किस तरह से होता है, फिर उसी बात को हम सूडो कोड के जरिए समझ लेंगे। ठीक है बेटा, देखिए चलिए जरा ध्यान से देखिए, मेरे पास ये 2 बाइनोमियल हीप हैं, ये पहला बाइनोमियल हीप है, ये दूसरा बाइनोमियल हीप है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, अल्टीमेटली मुझे क्या करना है कि इन दोनों बाइनोमियल हीप को यूनियन परफॉर्म करना है इनके ऊपर। यूनियन का मतलब क्या हुआ कि एक बाइनोमियल ट्री, एक डिग्री का सिर्फ एक ही एग्जैक्टली एक बाइनोमियल ट्री मुझे प्रेजेंट छोड़ना है। अगर ज्यादा है तो फिर मुझे उनकी लिंकिंग करनी है। और कब तक करना है ये काम, जब तक लास्ट में हर एक डिग्री का एक सिंगल एटमोस्ट एक बाइनोमियल ट्री बच जाए। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो क्या है कि इन दोनों जो आपके बाइनोमियल हीप्स हैं इनको उठा के मर्ज कर दो। मर्ज करने का मतलब क्या होता है, किस तरह मर्ज कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। इसका पहला नोड, इसका पहला ट्री, है ना, इसका पहला ट्री, इसका पहला ट्री, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसका पहला वाला, इसका पहला वाला, फिर इसका दूसरा ट्री, इसका दूसरा ट्री, इसका तीसरा ट्री, इसका तीसरा ट्री। तो एक एक करके 1 बाय 1 पहला ट्री, दूसरा ट्री, दूसरा ट्री, तीसरा ट्री, तीसरा ट्री, ऐसे करके हम इन दोनों हीप्स को मर्ज कर देंगे। पहले ये पहला काम हमने मर्जिंग का कर लिया, यूनियन नहीं किया, मर्ज किया है। ठीक है, अब मर्ज करने के बाद हम किस तरह से इन्हें यूनियन करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है, पहले मैं सिंपल केसेस आपको बता रही हूँ, फिर उसके बाद सूडो कोड से हम चलेंगे। आपको क्या करना है, आपको डिग्री देखनी है। इसको पहले वाले नोड को जिसपे हम काम कर रहे हैं उसको मैंने कहा x, x का जो सिबलिंग है वो है नेक्स्ट ऑफ x, है ना। और नेक्स्ट ऑफ x का जो सिबलिंग है उसको कह सकते हैं सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x। दिस इज कॉल्ड सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे चलिए लिख दीजिए, सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x। ठीक है, ये x है, x के बराबर में जो है वो नेक्स्ट ऑफ x है, और नेक्स्ट ऑफ x का जो सिबलिंग है उसे कह रहे हैं सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x। अब आपको क्या देखना है, डिग्री देखनी है। क्या डिग्री ऑफ x डिग्री ऑफ नेक्स्ट ऑफ x के बराबर है, देखिए क्या है, डिग्री ऑफ x कितनी है, 1, है ना। x की डिग्री देखिए, डिग्री ऑफ x इज 1, डिग्री ऑफ नेक्स्ट ऑफ x कितनी है, इक्वल है ना। और डिग्री ऑफ सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x, डिग्री ऑफ सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x, ये सिनेरियो नजर आ रहा है क्या
कि x की और उसके नेक्स्ट वाले की डिग्री तो बराबर है, लेकिन उसका जो सिबलिंग है, नेक्स्ट वाले का सिबलिंग है, उसकी डिग्री बराबर नहीं है। अगर ऐसा सिनेरियो है तो फिर आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को आपस में लिंक करना है ना। क्यों? इससे ये पता चल गया कि ये सेम डिग्री के दो ट्री हैं और इसके बाद जो ट्री है उसकी डिग्री अलग है, इसका मतलब यही काम होना है। तो ये पहला सिनेरियो हमारा नजर आया हमें, क्या कि अगर इसकी डिग्री के बराबर है लेकिन जो इसका सिबलिंग है उसकी बराबर नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर काम होना है ना, क्योंकि ये सही नहीं है। तो यहां काम करने के लिए क्या करें, अब क्या देखें, इनमें से छोटी वैल्यू कौन सी है। अभी ये भूल जाओ ये केस 3 केस 2 मैंने क्या लिखे हुए हैं, आप सिर्फ सिंपल समझो, उसके बाद इसको एक एक करके फिर हम सूडो कोड से समझेंगे। तो क्या हुआ, इनमें से छोटी वैल्यू कौन सी है, 12 है ना। अब क्या करेंगे, बाइनोमियल लिंक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, छोटी वाली वैल्यू को पेरेंट बना देंगे और बड़ी वाली जो वैल्यू है वो उसका चाइल्ड बन जाएगी। ठीक बात है। तो ये रिजल्ट में क्या बनेगा, देखिए इस तरह से 12 और 12 के नीचे ऐड हो जाएगा 18, ये 18 जो है वो इसका चाइल्ड बन जाएगा और फिर इसके आगे हो जाएगा 7 और फिर हो जाएगा 25। इस तरह से आगे चलेंगे। ठीक है। अब देखिए जब हम फर्दर आगे बढ़ेंगे तो कौन सा ट्री आया आपका, ये वाला ट्री आया, देखिए ये वाला ट्री आ गया। यही काम किया हमने, देखिए क्या किया, इन दोनों को आपस में लिंक कर दिया, जो बड़ी वाली वैल्यू थी उसको चाइल्ड बना दिया, छोटी वाली का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड, ये देखिए छोटी वाली का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड बन गया। तो इससे कौन सा ट्री जनरेट हुआ, ये वाला ट्री जनरेट हुआ। अब देखिए अब क्या है, अब ये आपका x है, ये आपका नेक्स्ट ऑफ x है और ये आपका सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x है, यही तो है। अब देखिए इसकी डिग्री, इसकी डिग्री, इसकी डिग्री, इन तीनों की डिग्री बराबर है। अगर तीनों की डिग्री बराबर है तो अब हम क्या करेंगे भाई, इसकी भी बराबर है, इसकी भी बराबर है, इसकी भी बराबर है, इसका मतलब आगे बढ़ो। हमें क्या करना है, अब इस पे हमें कोई ऑपरेशन नहीं करना, हमें क्या करना है, सिंपल मूव करना है। इस केस में हमें सिंपल मूव करना है। मूव करने का मतलब क्या हुआ, देखिए मूव करने का मतलब क्या हुआ कि देखिए इस वाले ट्री से अगर हम आगे एक एक पॉइंटर आगे मूव किया तो जहां नेक्स्ट ऑफ एक्स है वहां पर एक्स आ गया, जहां नेक्स्ट ऑफ एक्स एक पोजीशन आगे चला गया है ना, और जहां अब एक्स है वहां पर प्रीवियस ऑफ एक्स आ गया, कि अब ये एक्स है, ये नेक्स्ट ऑफ एक्स है और एक्स के पहले वाला है प्रीवियस ऑफ एक्स। ये देखिए ये x आ गया, ये नेक्स्ट ऑफ x आ गया और x के पहले वाला आ गया प्रीवियस ऑफ x। मतलब हमने अपने पॉइंटर्स को सीधा आगे मूव कर दिया, अभी हमने कोई काम नहीं किया, सिंपल बस x को आगे मूव किया तो x के पहले वाला जो ट्री था उस पर प्रीवियस ऑफ x लगा दिया। तो यहां से ये सिनेरियो क्लियर समझ में आ रहा है कि जहां x है उसके बाद नेक्स्ट ऑफ x आएगा, उससे पहले प्रीवियस ऑफ x आएगा। ठीक है। अब फिर यही काम करो, देखो x से शुरू करो, x की डिग्री नेक्स्ट ऑफ x की डिग्री बराबर है लेकिन उसके सिबलिंग की जो डिग्री है वो बराबर नहीं है। क्या है ये देखिए, डिग्री ऑफ x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ नेक्स्ट ऑफ x बट नॉट इक्वल टू डिग्री ऑफ सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x। ये सिनेरियो आ गया, सेम पहले वाला देखो यही वाला सिनेरियो आ गया। तो इसका मतलब फिर हमारे करने के लिए कुछ काम है क्या, कि इसका मतलब ये दो सेम डिग्री के हमें मिल गए है ना, और आगे वाले की डिग्री अलग है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में लिंक करेंगे। और लिंक कैसे करेंगे, देखो रूट लिस्ट को देखो, रूट में जो छोटा है, क्योंकि मिन ही प्रॉपर्टी फॉलो करानी है तो रूट में जो छोटा है उसे तो रखो एज इट इज और दूसरे वाले को उसका लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड बना दो, दूसरे वाले को उसका लेफ्ट चाइल्ड हमने बना दिया। देखिए तो इन दोनों को हमने लिंक कर दिया तो क्या आया, x की वैल्यू क्या बन गई, ये एज इट इज रह गया और इसको इसका लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड बना दिया और अब ये आपका नया बाइनोमियल हीप है। ये अगला सिनेरियो है। अब इसमें ये x है, ये नेक्स्ट ऑफ एक्स से कुछ नहीं किया, जो पॉइंटर जहां थे उन्हें हमने वहीं छोड़ दिया। ठीक है। अब देखिए अब इस पर काम कीजिए, फिर एक्स के ऊपर काम करो। डिग्री ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ नेक्स्ट ऑफ एक्स, देखो बराबर है, बट इट इज नॉट इक्वल टू डिग्री ऑफ सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ एक्स, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब अब इन्हें लिंक करना पड़ेगा। हर बार क्या करना है, अगर तीनों की बराबर मिलती है तो आगे बढ़ो, अगर किसी दो की बराबर मिलती है तो उन्हें लिंक कर दो। और कब तक ये काम करना है, जब तक पूरा ट्री प्रोसेस ना हो जाए, है ना। तो आपने क्या किया, अब इन दोनों को आपने लिंक कर दिया। लिंक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो छोटा वाला है उसे तो रूट पे ही रखेंगे और जो बड़ा वाला की वाला जो ट्री है, रूट वाला ट्री है, उसे लेफ्ट चाइल्ड बना देंगे। तो देखिए ये वाला जो था ये इसका लेफ्ट चाइल्ड बन गया। तो इससे क्या जनरेट हुआ, ये वाला, है ना। अब ये नया एक्स है, एक्स और नेक्स्ट ऑफ एक्स आपके पास है। क्या एक्स की डिग्री नेक्स्ट ऑफ एक्स की डिग्री के बराबर है, नहीं है। और क्या सिबलिंग आगे है, सिबलिंग तो आगे नल हो गया, इसका मतलब ये फाइनल आपका ट्री है। इसके आगे आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए दिस इज योर फाइनल ट्री। ठीक है बेटा। तो आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि शुरू से लेके आखिरी तक आप पूरे हीप को प्रोसेस करें और
इंडिविजुअल ट्रीज की डिग्री को कंपेयर करते जाएं। अगर सेम डिग्री वाले ट्री मिल रहे हैं और आगे सिबलिंग वाले की सेम नहीं है तो उन्हें लिंक करते हैं। और ये काम कब तक करें, जब तक पूरा ट्री मिक्स ना हो जाए। ठीक है, अब इसको एक एक करके दोबारा से एल्गो की हेल्प से समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। चलिए पहले ये देखिए, ये वो 4 सिनेरियोज हैं, जिन 4 सिनेरियोज के हिसाब से जो सूडो कोड है वो रन करेगा, उस पे हम बात करेंगे। क्या है देखिए, ध्यान से देखिए, ये 4 बाइनोमियल ट्रीज हैं, ये हीप है हमारा। ठीक है, ये पूरा हीप है जो हमने मर्ज किया। सबसे पहले क्या करते हैं, 2 हीप होते हैं, उन्हें मर्ज कर देते हैं। मर्जिंग के बाद ये एक हीप मिला जिसे हमें प्रॉपर बाइनोमियल हीप बनाना है। ठीक है, यूनियन के बाद बाइनोमियल हीप में जनरेट करना। क्या हुआ, क्या दिखा रखा है कि ये एक सिनेरियो है जहां पर पहले वाला जो है वो प्रीवियस ऑफ एक्स है, ये एक्स है, ये नेक्स्ट ऑफ एक्स है और ये सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ एक्स है। देखिए इस तरह से लोकेशन दिखा रखी है। ये नोड है, ये ट्री है, ये इसके पहले वाला ट्री है, ये इसके बाद वाला ट्री है और ये नेक्स्ट ऑफ एक्स का सिबलिंग है जो इसके राइट साइड में है। ठीक है, अब देखिए केस 1 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। ये जो ट्री है इसका नाम है बी के, मतलब इसकी डिग्री है के। ये जो ट्री है इसका नाम है बी एल, मतलब इसकी डिग्री है एल। ठीक है, अब इन दोनों की डिग्री अलग अलग है। देखिए इन दोनों की डिग्री अलग अलग है, तो क्या हमें कुछ काम करने की यहां पर जरूरत है? नहीं, हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनके ऊपर कोई काम नहीं करेंगे, सिंपल आगे बढ़ जाएंगे। ये मानेंगे कि इसके पीछे का जो ट्री है वो हम सॉर्ट कर चुके, उसके पीछे का जो ट्री है वो सही है ना। अगर दोनों की डिग्री अलग अलग है तो इसका मतलब इनमें लिंकिंग हमें नहीं करनी, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या किया, ये क्या क्या केस 1 था, जहां डिग्री ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू डिग्री ऑफ नेक्स्ट ऑफ एक्स। अगर ये है तो ये हमारा केस 1 है। इसमें हमने क्या किया, बस हर पॉइंटर को एक प्लेस आगे मूव कर दिया। जहां सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ एक्स था वहां अब नेक्स्ट ऑफ एक्स आ गया, जहां नेक्स्ट ऑफ एक्स था वहां अब एक्स आ गया, और जहां एक्स था वहां अब प्रीवियस ऑफ एक्स आ गया। तो सिंपल ये क्या शो कर रहा है कि अगर डिग्री सेम नहीं है तो सिंपल आगे मूव कर जाइए, एक एक प्लेस से आगे मूव कर जाइए। इसका मतलब लेफ्ट साइड वाले ट्री पे आप काम कर चुके, उस पे आपको वापस नहीं आना। ठीक, चलिए दिस इज योर केस 1 व्हेन डिग्री ऑफ x इज नॉट इक्वल टू डिग्री ऑफ नेक्स्ट ऑफ x। ठीक है, चलिए अगला केस देखते हैं। फिर देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली यही हीप है, हर जगह यही वाला हीप कॉपीड है। अब देखिए इस केस में बीके बीके बीके, ध्यान से देखिए ये कौन सा केस है जिसमें x की डिग्री, नेक्स्ट ऑफ x की डिग्री और सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x, इन तीनों की ही डिग्री सेम है। तो हमने अभी क्या किया था, अगर ऐसा है तो भी आगे मूव कर जाइए। आगे मूव कब नहीं करेंगे, जब इनकी डिग्री सेम होगी और इसकी अलग होगी। जब 2 की सेम होगी और तीसरे की अलग होगी, पहले 2 की सेम है तीसरे की अलग है, तो हमें लिंकिंग करनी है। अगर तीनों की सेम है तो भी हम आगे मूव करेंगे। तो क्या हुआ, फिर आगे मूव कर गए, बिल्कुल एग्जैक्टली यही काम हो गया, पॉइंटर्स को आगे मूव कर दिया, कोई काम नहीं किया, है ना। 2 केस हुए, केस 1 और केस 2। कौन से केसेस हैं जिसमें हमने कुछ नहीं करना, सिंपल पॉइंटर्स को आगे प्रोसीड कर देना है, दैट्स इट। ठीक बात है, चलिए केस 3 देखिए। यहां पर देखिए ये बीके है, ये भी बीके है, दोनों की डिग्री सेम है। ये बीएल है, इसकी डिग्री अलग है। इन 2 की डिग्री सेम है लेकिन इसकी डिग्री अलग है। तो इस केस में क्या होगा, इन दोनों को हम लिंक करेंगे, यही काम हमने किया था। These two binomial trees will be linked, बाइनोमियल लिंक ऑपरेशन यूज करके। कैसे, अब कैसे लिंक करना है भाई, इसको इसका पेरेंट बनाए या इसको इसका पेरेंट बनाए, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके लिए ये 2 केसेस हैं। अगर की ऑफ एक्स छोटी है तो इसको पेरेंट बना दो, और अगर की ऑफ एक्स बड़ी है तो इसको पेरेंट बना दो। यही तो बात है, जो छोटा है उसको पेरेंट बना, ठीक बात है। तो एक केस क्या कहता है कि एक्स अगर छोटा है तो एक्स को पेरेंट बना दो, एक केस कहता है कि एक्स अगर छोटा नहीं है बड़ा है तो नेक्स्ट ऑफ एक्स को पेरेंट बना देना। बस ये दोनों केसेस कौन से हैं जिसमें पहले 2 बराबर डिग्री के हैं और तीसरे वाला जो है उसकी डिग्री अलग है। ठीक है, तो देखो पहले वाले केस में क्या हुआ कि इसकी डिग्री, एक्स की जो डिग्री है वो नेक्स्ट ऑफ एक्स की डिग्री से कम है या इक्वल है। देखिए या तो कम है या इक्वल है। की जो है, एक्स की जो की है उसकी जो वैल्यू है वो इससे कम है, तो ये रूट पे आएगा और ये इसका चाइल्ड बन जाएगा। तो देखिए एक्स वाला जो था वो तो रूट पे रहा, बी एक्स के अंदर क्या था बी,
तो वो बी रूट पे रहा और नेक्स्ट ऑफ एक्स की जो की थी वो उसका चाइल्ड बन गया। जो छोटा वाला था उसको रूट पे छोड़ दिया, दूसरे वाले को चाइल्ड बना दिया और बाकी पॉइंटर एज इट इज जहां थे वहीं पे रहे। ठीक है, अब देखिए, अब अगले वाले केस में देखिए, अब यहां पर क्या है, की ऑफ एक्स, एक्स की जो की है वो बड़ी है की ऑफ नेक्स्ट ऑफ एक्स, तो इसका मतलब नेक्स्ट ऑफ एक्स जो है वो रूट लिस्ट पे रहेगा, यहां पर ये सी जो है ये रूट लिस्ट पे रहेगा और जो बी है वो इसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। ठीक है, ये पॉइंटर कैसे अपडेट हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, ये सूडो कोड में हम अभी देखेंगे। तो इसका बेसिक आइडिया क्या है, 4 केसेस हमें नजर आए। पहला केस क्या है, फिर से देखिए, अगर दो डिग्री अलग अलग है तो कुछ पहले दो की ही डिग्री अलग है तो कुछ मत करो, आगे चलो। अगर पहले दो की डिग्री सेम है और साथ में तीसरे की भी सेम है तो भी आगे चलो, तो भी कुछ नहीं करना। अगर पहले दो की डिग्री सेम है और तीसरे की अलग है तो हम लिंकिंग करेंगे और लिंकिंग के टाइम पर बस ये देखेंगे कि जो छोटे वाला होगा वो रूट लिस्ट पे रहेगा और जो बड़ी की वाला ट्री है उस ट्री को लेफ्ट चाइल्ड बनाना है। उसी के लिए ये दोनों केस 3 और केस 4 रन होते हैं। ठीक है बेटा, बस इन्हीं बातों को समझने के लिए हम यहाँ पर पहले इस सूडो कोड से ये सारी बातें समझेंगे। ठीक है, पहले अब इसको बाइनोमियल ट्री को देख लेते हैं और इसके ऊपर अब हम हीप पर ये सूडो कोड अप्लाई करेंगे। चलिए देखिए, चलिए बेटा देखिए, ये है इसका यूनियन ऑपरेशन। क्या है ये, पहले यहां देखें, इंपॉर्टेंट क्या है, एक्स जो है वो कहां पॉइंट कर रहा है, जिस रूट को आप करंटली एग्जामिन कर रहे हैं एक्स वहां पॉइंट कर रहा है। प्रीवियस किसे पॉइंट कर रहा है, जिसे आप एग्जामिन कर रहे हैं उससे पहले वाले नोड को, उसका जो पहला वाला सिबलिंग है उससे पहले जो आ रहा है वो उससे प्रीवियस को कह रहा है, मतलब प्रीवियस का जो सिबलिंग है वो एक्स है ना, ये प्रीवियस है इस तरह से, ये प्रीवियस है और ये एक्स है और ये जो है ये नेक्स्ट ऑफ एक्स है। ठीक है, इस तरह से देखिए, बना लीजिए हीप एच, किस तरह से पॉइंट करेगा, ऐसे। चलिए, ये है जिसके बारे में हम करंटली बात कर रहे हैं, ये इसके लेफ्ट साइड में इससे पहले आता है जिसे कहते हैं प्रीवियस ऑफ एक्स, एक्स के बाद वाले को हम कहेंगे नेक्स्ट ऑफ एक्स और इसको कहेंगे सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ एक्स, है ना। ये है एक्स, ये प्रीवियस, ये नेक्स्ट और ये सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट। बस इन बातों को यहां पर बता रखा है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, मेक बाइनोमियल हीप। हमारे पास दो बाइनोमियल हीप है H1 और H2, जब हमें उन्हें यूनियन करना है तो रिजल्ट जहां पर जाएगा उसके लिए हमने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया जिसको हमने कहा H, है ना। क्या किया, ये क्या करेगा, सिंपल आप पहले पढ़ चुके, हेड H और बस ये एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसमें कि नील पॉइंट हो जाएगा जाके, है ना। ये किसी को पॉइंट अभी नहीं कर रहा, बस हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, एक नया बाइनोमियल हीप हमने जनरेट कर लिया। अब क्या करेंगे, बाइनोमियल हीप मर्ज H1 H2। H1 और H2 वो बाइनोमियल हीप है जो हमारे पास ऑलरेडी है, हम क्या करेंगे, मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उनके ऊपर। इसके लिए सूडो कोड आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये मर्जिंग ऑपरेशन सिंपल क्या करता है कि दोनों के दोनों हीप को जो इंडिविजुअल एक एक करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनके जितने भी ट्रीज हैं उन सबको आपस में कंबाइन करता चला जाता है और फिर उसके बाद क्या होगा कि मर्ज होके जो भी ट्रीज आएंगे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे और ये जो हेड ऑफ एच होगा ये वहां पर पॉइंट करने लगेगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हुआ क्या, H1 H2 दो हीप है, ये उन्हें मर्ज करेगा सारे ट्रीज को और फिर फाइनली H को उस पर्टिकुलर हीप पर पॉइंट करा देगा। अभी वो प्रॉपर बाइनोमियल हीप नहीं है, है ना, सिर्फ मर्जिंग के बाद ट्रीज को मर्ज करके हीप बना है। अब देखिए अब क्या हुआ, फ्री कर देगा H1 H2 क्योंकि H1 H2 हमने कर रखे हैं, है ना। अब इफ हेड ऑफ H इज नल देन रिटर्न H, मतलब अगर ये काम नहीं हो पाया, भाई अगर मर्जिंग नहीं हो पाई तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन अगर सक्सेसफुली मर्जिंग हो गई तो क्या करेंगे, देखिए यहां से शुरू किया हमने, इनिशियली सबसे पहले वाले नोड को हम एक्स मान लेते हैं। भाई हम शुरू कहां से करेंगे यूनियन ऑपरेशन, यहीं से शुरू करेंगे। जब हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो हम इसे एक्स मानेंगे, तो प्रीवियस एक्स जो होगा, प्रीवियस ऑफ एक्स जो होगा वो नल होगा, है ना।
पहली बार जब इस ट्री पे जिस ट्री पे हम काम कर रहे हैं, जिस नोड पे हम काम कर रहे हैं रूट पे, उस रूट को हम एक्स मानते हैं, तो उससे पहले वाला सिचुएशन जब इनिशियल सिचुएशन होगी उसमें पहले वाला जो होगा वो नल पे सेट होगा, तो इसलिए हमने प्रीवियस को शुरू में नल बना रखा है। ठीक है, एक्स को कहां लगाया, हेड ऑफ एच पे, मतलब इनिशियली ये एक्स है, इनिशियली ये एक्स है, जैसे जैसे आगे मूव करेगा वैसे उसके पीछे वाला प्रीवियस के साथ लग जाएगा। ठीक है, और एक्स तो हो गया पहला वाला नोड, और नेक्स्ट ऑफ एक्स कौन सा हो गया, सिबलिंग ऑफ एक्स। तो कुल मिला के क्या कह रहे हैं कि ये हेड है एच का, है ना, जो पहला वाला नोड है उसको कह रहे हैं एक्स, और एक्स का जो सिबलिंग है उसे कह रहे हैं नेक्स्ट ऑफ एक्स, और उसके आगे जो है वो होगा सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ एक्स। ये देखिए, ठीक है, सिबलिंग ऑफ एक्स इज नेक्स्ट ऑफ एक्स। ठीक, चलो क्लियर हो गई ये बात। अब देखिए, जब तक नेक्स्ट ऑफ एक्स नील ना हो जाए, मतलब पूरे के पूरे जितने भी नंबर ऑफ ट्रीज हैं उन सब की बात हो रही है लास्ट तक, तब तक क्या करना है, पहला देखिए, डू इफ, ध्यान से समझना है, डिग्री ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू डिग्री ऑफ नेक्स्ट ऑफ एक्स। कौन सा है ये, केस 1। देखो यही तो था, अगर एक्स की और उससे नेक्स्ट ऑफ एक्स की डिग्री इक्वल नहीं है तो क्या करना है, आगे बढ़ना है ना, कुछ नहीं करना। अगर दोनों की डिग्री अलग अलग है तो कुछ नहीं करना, पॉइंटर को आगे बढ़ा देना है। या फिर और सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू निल, मतलब उसका सिबलिंग भी है, एग्जिस्ट कर रहा है, और सिबलिंग की जो डिग्री है वो डिग्री ऑफ एक्स के बराबर है। ये कौन सा हो गया, केस 2। केस 2 का क्या मतलब है कि भाई इसकी, एक्स की, वाई की, जेड की, तीन है, एक्स, नेक्स्ट ऑफ एक्स और सिबलिंग, अगर तीनों की ही डिग्री सेम हो गई तो उस केस में भी आगे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया आपका केस 2, केस 1, ये हो गया आपका केस 2। इन दोनों केसेस में आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। क्या है, एक्स जहां था वहां प्रीवियस लगा दो, नेक्स्ट ऑफ एक्स जहां था वहां एक्स लगा दो और आगे चलो, है ना। चलिए देखिए, इससे देखिए, पहली बार में जब आपने मर्जिंग की, ये मर्जिंग हुई, कहां गया, ये मर्जिंग हुई, ठीक है, चलिए मर्ज कर लिया हमने। अब इस पर्टिकुलर इस सूडो कोड पे आते हैं और इस सूडो कोड को इस ट्री पे लगा के देखते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये दो हीप है, इन्हें हमने मर्ज किया, ये जो आपका हीप था ये जनरेट हो गया, ये एक्स है, ये नेक्स्ट ऑफ एक्स है। ठीक है बेटा, अब चलिए अब देखते हैं कहां पर हम कैसे कैसे वैलिड बनाएंगे इसको। देखिए, नेक्स्ट ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू नल, नेक्स्ट ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू नल, ट्रू है। आगे जाइए, डिग्री ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू डिग्री ऑफ नेक्स्ट ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू डिग्री ऑफ नेक्स्ट ऑफ एक्स। ये तो फॉल्स हो गया, फॉल्स है, चलिए ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो अगली वाली कंडीशन चेक करिए। या फिर अगर ये ट्रू नहीं है तो या फिर क्या ये ट्रू है, क्या डिग्री ऑफ सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ एक्स डिग्री ऑफ एक्स के बराबर है। क्या सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ एक्स कौन है, सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ एक्स ये है सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ एक्स, क्या इसकी एक्स के बराबर है, नहीं है, तो इसका मतलब ये तो पूरी की पूरी कंडीशन जो है ये पहली बार में फॉल्स हो गई। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कोड था ये नहीं चला, ये गया। अगली कंडीशन क्या है, एल्स इफ। अब ये वाली कंडीशन चेक करो, क्या की ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू की ऑफ नेक्स्ट ऑफ एक्स। देखो, की ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू की ऑफ नेक्स्ट ऑफ एक्स, यस, ये तो ट्रू है। एक्स की जो की है वो नेक्स्ट ऑफ एक्स से छोटी है। अगर ऐसा है तो क्या करो, सिबलिंग ऑफ एक्स इज सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ एक्स, मतलब नेक्स्ट ऑफ एक्स का जो पहले सिबलिंग था अब वो एक्स का सिबलिंग बन जाएगा। मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट ऑफ एक्स का जो सिबलिंग था कौन था, ये 7, अब वो किसका सिबलिंग बनेगा, एक्स का। इसका मतलब 12 के साथ सीधे 7 को कनेक्ट कर दो, ये तो मतलब हुआ इसका जो सिबलिंग था अब वो इसका सिबलिंग बन जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, 12 को हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अभी ये वाला काम नहीं किया, अभी देखिए इसको कैसे करेंगे। ठीक है, इसका सिबलिंग अब नेक्स्ट ऑफ एक्स को हमने बना दिया, चलिए बन गया। और बाइनोमियल लिंक नेक्स्ट ऑफ एक्स कॉमा एक्स, लिंक ऑपरेशन क्या करता था, पहले वाले आर्ग्यूमेंट को दूसरे वाले का चाइल्ड बनाता था। तो नेक्स्ट ऑफ एक्स वाली जो की है उसको राइट वाले के साथ चाइल्ड बना दो उसका, है ना। तो क्या किया, देखो नेक्स्ट ऑफ एक्स वाले को एक्स वाले का चाइल्ड बना दो। तो क्या किया इसने, 18 को एक्स का
चाइल्ड बना दिया। ठीक है, तो उसके बाद इसे कहते हैं केस 3, जहां पर क्या था कि x की डिग्री नेक्स्ट ऑफ x की डिग्री बराबर थी और की जो थी x की वो इससे छोटी थी। ठीक है, तो ये काम हमने कर दिया। अब देखिए, अब ये x है, ये नेक्स्ट ऑफ x है, ये तो हमें पता ही है। अब देखो, चलो ये काम कर दिया बेटा। अब ये करके, अब ये इस एल्सिफ में इस कंडीशन को ट्रू करके ये कोड रन हुआ और हम इस लूप के बाहर आ गए। जैसे ही हम इस लूप के बाहर आए, बाहर आते ही क्या हुआ, सिबलिंग ऑफ x इज नेक्स्ट ऑफ x, x जहां है अब उसके बराबर वाला जो है अब वो उसका सिबलिंग है। सिबलिंग ऑफ x इज नेक्स्ट ऑफ x। ठीक है, मतलब ये अब x है तो ये अब इसका नेक्स्ट ऑफ x है, हमने सेट कर दिया। पॉइंटर्स को हम हर बार सेट करते जा रहे हैं कि अब जहां x है अब उसका जो जिसका वो एड्रेस होल्ड कर रहा है उसको हम अब नेक्स्ट ऑफ x कह रहे हैं। अब नया नेक्स्ट ऑफ x हमारा ये है। ठीक है, इसका मतलब ये था। अब देखिए हम कौन से वाले केस में हैं। फिर दोबारा लूप चलेगा आपका, है ना, फिर लूप में गए। नेक्स्ट ऑफ x इज नॉट इक्वल टू नल, ट्रू। अब देखिए डिग्री ऑफ x इज नॉट इक्वल टू डिग्री ऑफ नेक्स्ट ऑफ x। फिर देखिए डिग्री ऑफ x इज नॉट इक्वल टू डिग्री ऑफ नेक्स्ट ऑफ x, ये तो गलत हो गया, गलत है। चलिए फिर अगली वाली कंडीशन देखिए कि सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x इज नॉट इक्वल टू नल, ट्रू। और सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x की जो डिग्री है वो x की डिग्री के बराबर है, ट्रू है ये तो, है ना। अगली वाली कंडीशन ये ट्रू है, ट्रू है तो फिर आगे चलो, यही था। देखो अगर ये ट्रू है, देखो डिग्री ऑफ सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x इज डिग्री ऑफ x, अगर ट्रू है तो फिर आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ने का मतलब जहां x था वहां पर अब प्रीवियस ऑफ x आ जाएगा और जहां नेक्स्ट ऑफ x था वहां पर अब x आ जाएगा। सिंपल केस है, हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं, है ना। क्या अब देखो तीनों की डिग्री सेम हो गई तो उस केस में क्या करना था, आगे बढ़ना था, सिंपल बस। तो अब अगला वाला क्या है, अब ये x आ गया, ये नेक्स्ट ऑफ x आ गया और ये प्रीवियस ऑफ x आ गया, यही तो बात कर रहे थे हम। ठीक है, हो गया काम। अब फिर दोबारा यही काम चेक करना है। फिर दोबारा आओ, क्या नेक्स्ट ऑफ x नल है, नहीं नेक्स्ट ऑफ x नल नहीं है। फिर नहीं है तो अब इन पे चेक करो, क्या डिग्री ऑफ x, इसकी जो डिग्री है वो नेक्स्ट ऑफ x के बराबर है, हाँ जी बराबर है ना, बराबर है। क्या इसकी भी बराबर है, इसकी बराबर नहीं है। देखिए अब देखिए ध्यान से, डिग्री ऑफ x इज नॉट इक्वल टू डिग्री ऑफ नेक्स्ट ऑफ x, ये तो फॉल्स होगी क्योंकि इक्वल थी। अगर ये फॉल्स है तो हम इसे चेक करेंगे, इसमें क्या था, डिग्री ऑफ सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ x, ये भी फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब ये जो पूरी की पूरी कंडीशन थी ये फॉल्स हो गई, है ना। अब हमने क्या चेक किया, की ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू की ऑफ नेक्स्ट ऑफ x, चेक करो। की ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू की ऑफ नेक्स्ट ऑफ x, फॉल्स। की ऑफ x क्या है 7, की ऑफ नेक्स्ट ऑफ x क्या है 3, फॉल्स हो गया। चलिए ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो ये वाला केस भी नहीं बना, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, ये वाला केस भी नहीं बना। अब यहां आ जाओ, एल्स इफ प्रीवियस ऑफ x इज इक्वल टू नल, प्रीवियस ऑफ x को नल बना। हाँ, अगर प्रीवियस ऑफ x नल है, क्या ये नल था, देखना हाँ बेटा, क्या प्रीवियस ऑफ x नल है, ये नल भी नहीं है, है ना। तो इस तरह करके हम ये एक एक करके सारी कंडीशंस को चेक कर रहे हैं। क्या प्रीवियस ऑफ x नल है, ये भी नल नहीं है तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे फाइनली, फिर सिबलिंग ऑफ प्रीवियस ऑफ x इज नेक्स्ट ऑफ x, नेक्स्ट ऑफ x जो है उसे प्रीवियस ऑफ x के साथ लगा दो। मतलब देखिए नेक्स्ट ऑफ x जो है वो प्रीवियस ऑफ x के साथ लगा दो, क्यों, क्योंकि इन दोनों में ये छोटा है तो ये 7 वाला इसका चाइल्ड बनेगा, तो ये यहां पे आ जाएगा तो ये अब इसे डायरेक्टली पॉइंट करेगा। तो जहां नेक्स्ट ऑफ x है वहां सिबलिंग ऑफ प्रीवियस ऑफ x लगा दो, लगा दिया, है ना। और अब बाइनोमियल लिंक कर दिया इन दोनों को, जब आप लिंक करेंगे तो ये इसका चाइल्ड बन जाएगा। ये वाला काम हमने कर रखा। तो इस तरह वो जो सूडो कोड है उसमें डिफरेंट कंडीशंस गिवन है और उन डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से ये पूरा का पूरा कोड चल रहा है। आपको एग्जाम में सूडो कोड लिखना है लेकिन रन आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। ठीक है बेटा, चलिए ये नोड आ गया, इतना आ गया। अब चलिए अब देखिए सूडो कोड में क्या कह रहा है। ये काम आपने कर दिया, लिंक हो गया, है ना। फिर आप लूप के बाहर आए और आपने क्या किया, सिबलिंग ऑफ x को नेक्स्ट ऑफ x पे सेट कर दिया, चलिए यहां तक आ गए हम, है ना। सिबलिंग ऑफ x को हमने नेक्स्ट ऑफ x तक सेट कर दिया, ये हो गया। अब देखिए फिर दोबारा ऊपर जाएंगे, सिबलिंग ऑफ ये नेक्स्ट ऑफ x इज नॉट इक्वल टू नल, ट्रू, ये ट्रू है, नल नहीं है। अब देखिए यहां पर डिग्री ऑफ x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ नेक्स्ट ऑफ x, दोनों की डिग्री सेम है ना।
कि अब दोनों की डिग्री सेम है, तो फिर क्या इसकी भी सेम है, इसकी सेम नहीं है। तो अब अगले वाले केस में आओ। अगला वाला केस क्या कहता है कि अगर इसकी की छोटी है, अगर इसकी की छोटी है तो फिर ये अब डायरेक्टली इसे पॉइंट कर रहा है ना, और ये जो था ये इसका चाइल्ड बन जाएगा। तो फिर देखिए ये जो था ये इसका चाइल्ड बन जाएगा। इसी तरह सारे केसेस को रन करना है। दिस हैज बीन द चाइल्ड ऑफ दिस वन। ठीक, अब जब लूप के बाहर आए तो फिर दोबारा जो सिबलिंग ऑफ एक्स है उसको नेक्स्ट ऑफ एक्स पे सेट कर दिया। फिर देखा नेक्स्ट ऑफ एक्स क्या नल है, नहीं है। क्या डिग्री ऑफ एक्स डिग्री ऑफ नेक्स्ट ऑफ एक्स के बराबर है, नहीं है। अगर इन दोनों की डिग्री बराबर नहीं है तो फिर आगे जाना पड़ेगा। यही तो कहते थे केस वन था कि अगर दोनों की डिग्री सेम नहीं है तो आगे बढ़ो। तो हम कहां चले, आगे चले, और आगे चले तो जो सिबलिंग था वो नल आ गया। सिबलिंग नल था तो यहां पर हमारा काम खत्म हो चुका है। एंड दिस इज द फाइनल बाइनोमियल हीप। बाइनोमियल हीप में अब क्या फाइनली हो रहा है, देखिए ये क्या है B1, ये क्या है B2, ये क्या है B3 B4। दिस इज B1, दिस इज B2, दिस इज B4। ठीक है, एक पर्टिकुलर डिग्री के डिस्टिंक्ट बाइनरी जो बाइनोमियल ट्रीज हैं वो इस हीप में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड यूनियन ऑफ बाइनोमियल ट्रीज। क्या करते हैं यूनियन में, पहले सिंपल मर्ज करते हैं, फिर देखिए चलिए क्या कहता है ये कोड कि पहले सिंपल आप इन्हें मर्ज कर दीजिए। मर्ज करने के बाद इन चार केसेस के हिसाब से आप काम करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड जिसके हिसाब से आपको काम करना है। एक और बात ध्यान रखेंगे, जब भी आपको बाइनोमियल हीप यूनियन ऑपरेशन पूछा जाए एग्जाम में तो सूडो कोड तो आपको बेटा एज इट इज लिख के आना है। उसके बाद उस सूडो कोड को एक्सप्लेन करने के लिए ये जो लिखा है ये आपको बता के आना है 100%। ठीक, और फिर उसके बाद अगर आप चाहें, आपके पास टाइम हो, तो दो बाइनोमियल हीप लेके उनको यूनियन करके आपको शो करना है। और उसमें आपको सूडो कोड चला चला के दिखाने की जरूरत नहीं है, डिफरेंट स्टेप्स को आप शो करते जाइए कि किस किस तरह से एक्स और नेक्स्ट एक्स पे आप इन्हें मर्ज करते जा रहे हैं ना। रूल क्या है कि अगर दो की डिग्री सेम नहीं है तो आगे बढ़ो, अगर तीनों की डिग्री सेम है तो आगे बढ़ो, और अगर पहले दो की सेम है तीसरे की सेम नहीं है तो जो छोटा वाला है उसे पेरेंट बना दो, और बड़े वाले को उसका नेक्स्ट चाइल्ड बना दो। बस ये चार केसेस हैं, इन चार केसेस को रन करके आप हीप को यूनाइट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसके बारे में बात करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो देखिए बाइनोमियल हीप यूनियन जो ऑपरेशन है उसमें दो हीप्स हैं, एक H1 और एक H2। H1 में नंबर ऑफ नोड्स थे N1 सपोज, और H2 में N2 नोड्स थे। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए, N1 प्लस N2, है ना। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए, N1 प्लस N2। जब आप इन्हें मर्ज करेंगे तो देखिए H1 में एट मोस्ट log n प्लस 1 रूट्स हैं, ये हमने पढ़ रखा है बाइनोमियल हीप में। अगर n नोड्स हैं तो उसकी जो रूट लिस्ट है उसमें एटमोस्ट कितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे, इतने, मतलब कितने नंबर ऑफ बाइनोमियल ट्री होंगे, log n प्लस 1। तो जितने बाइनोमियल ट्री होंगे उतने ही तो रूट होंगे, तो log n प्लस 1 रूट्स होंगे। दूसरे वाले में कितने होंगे, log n2 प्लस 1। तो जब उन्हें मर्ज कर देंगे तो टोटल कितने आ जाएंगे, log n1 प्लस 1 n2 प्लस 1, तो कितने हो गए 2, तो कितने हो गए 2 log n प्लस 2। तो अल्टीमेटली है क्या, ये भी log n, ऑर्डर ऑफ log n ही रहा, है ना। क्या कह रहे हैं, H1 और H2 दो बाइनोमियल हीप हैं, दोनों इसमें अगर log n प्लस 1 नंबर ऑफ रूट्स है, नंबर ऑफ ट्रीज हैं, और इसमें log n2 प्लस 1 नंबर ऑफ ट्रीज हैं, तो दोनों को मर्ज करने पर टोटल जो टर्म आया वो log की टर्म में तो आएगा। तो जो मर्जिंग के बाद आपको नंबर ऑफ ऑपरेशन मिले वो क्या मिला, हीप मर्ज का जो रनिंग टाइम है वो कितना मिला, log n, क्योंकि टोटल उसे काम कितना करना पड़ा, log n प्लस 2 log n प्लस 2, है ना। अब ये जो आपने यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म किया उसमें जितने भी, अब जितना मर्जिंग के बाद टोटल जो आपके पास रूट आए वो इतने हैं, log n1 प्लस log n2 प्लस 2, इतने नंबर ऑफ रूट्स हैं मर्जिंग के बाद। जो वाइल लूप है उसमें हर बार आपको क्या करना पड़ता है, या तो आप पॉइंटर को आगे बढ़ाते हो या फिर एक को दूसरे का चाइल्ड बना देते हो, है ना। तो जितने भी ऑपरेशंस हैं उसके अंदर वो कांस्टेंट टाइम ऑपरेशंस हैं। रीड करिए, ईच आइट्रेशन ऑफ वाइल लूप जो कि आपने यूनियन ऑपरेशन में लगाया वो कांस्टेंट टाइम लेता है ना। और मैक्सिमम कितने, log n1 प्लस log n2 प्लस 2 आइट्रेशंस उसमें होते हैं। क्यों, क्योंकि इतने ही नंबर ऑफ नोड्स हैं, इतने ही नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज उसमें हो सकते हैं। बिकॉज ईच आइट्रेशन ईदर एडवांसेस द पॉइंटर 1 पोजीशन डाउन द रूट लिस्ट और रिमूव द रूट फ्रॉम द रूट लिस्ट। रूट को रिमूव करने का मतलब एक रूट को हटा के दूसरे का चाइल्ड बनाता है ना, तो इसका मतलब इसके अलावा वो दूसरा कोई काम नहीं करता। तो इसका मतलब कांस्टेंट टाइम में कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं।
तो इसका मतलब जितनी बार वो लूप चलेगा उतनी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो कितनी बार लूप चला, log n1 प्लस log n2 प्लस 2 मैक्सिमम। तो ये कितनी किस ऑर्डर में आ गई, log n के ऑर्डर में ही आ गई। तो आपको बाइनोमियल हीप का यूनियन अगर पूछा जाता है तो आप ये सारी बात वहां लिख के आएंगे कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n क्यों होती है। क्यों होती है, क्योंकि दो हीप है, दोनों में log n प्लस वन नंबर ऑफ नोड्स हैं, नंबर ऑफ ट्रीज हैं, उन्हें मर्ज करेंगे तो मर्ज की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो log n है। और जो हीप यूनियन का जो एल्गो है उसमें जो वाइल लूप है वो इतनी बार चलेगा जितने नंबर ऑफ ट्रीज है मर्जिंग के बाद, और लूप के अंदर कांस्टेंट टाइम लेता है, तो टोटल जो टाइम आएगा वो log n के ऑर्डर में ही आएगा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको बहुत अच्छे से आप तैयार करके जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब है नेक्स्ट क्या है कि कोई बाइनोमियल हीप अगर है आपके पास तो उसमें आपको एक नई की को इंसर्ट करना है। इंसर्टिंग अ नोड इन अ बाइनोमियल हीप कैसे करते हैं देखिए। एक बाइनोमियल हीप को आपको इंसर्ट, चलिए पहले एक बार ये देख लेते हैं। मान लीजिए आपको कोई देखिए, द फॉलोइंग प्रोसीजर इंसर्ट्स x इनटू बाइनोमियल हीप h assuming that x has already been allotted and key of x has already been filled in। हम ये मान के चल रहे हैं कि पहले से ही एक x एक नोड है जिसको हमें बाइनोमियल हीप के अंदर डालना है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक नया बाइनोमियल हीप बनाइए जिसका नाम दीजिए h डैश। ठीक है, एक नया बाइनोमियल हीप आपने बनाया, आपको नया नोड क्रिएट करना है। तो आपने नया नोड ना, ऐसा ही नहीं कि आप एकदम किसी बाइनोमियल हीप में डायरेक्टली किसी नोड को इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या करेंगे, सपोज एक एग्जिस्टिंग बाइनोमियल हीप है मेरे पास h, ठीक है, और ऐसे है वो, उसमें इस तरह से अलग अलग ट्रीज बने हुए हैं। ठीक है, अब मुझे कोई दूसरा है x नाम का नोड जो मुझे इसमें इंसर्ट करना है। तो क्या होगा, पहले एक नया बाइनोमियल हीप बनेगा, उसमें वो x नाम का नोड पॉइंट करेगा वो उसको रूट की तरह, और फिर क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग हीप है उसके साथ हम इस हीप को यूनाइट करेंगे, यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जब इन दोनों को हम यूनियन कर देंगे तब जो फाइनल हीप आया तब हम कहेंगे कि हमने ये पर्टिकुलर जो नोड है हमने उसमें इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इंसर्शन का क्या मतलब है कि एग्जिस्टिंग हीप में डायरेक्टली इंसर्ट नहीं कर सकते, जिस नोड को इंसर्ट करना है पहले उसका एक नया बाइनोमियल हीप बनाइए और फिर उन एग्जिस्टिंग वाले को और नए बाइनोमियल हीप को आपस में यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म कर दीजिए, तो हम कहेंगे हमने एक नोड को इंसर्ट कर दिया। इस काम को हम प्रॉपर एक क्वेश्चन की हेल्प से करके देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या लिखा है कि जब आपने ये नया नोड बनाया, पहले मेक बाइनोमियल हीप से आपने ये ऑब्जेक्ट बना लिया है ना, अब पेरेंट ऑफ एक्स को नल सेट कर दिया, ऑब्वियस सी बात है, इसमें पेरेंट तो इसका कोई है ही नहीं, चाइल्ड भी नहीं है तो उसको भी नील कर दिया, सिबलिंग को भी नील कर दिया, डिग्री भी नल है, और हेड ऑफ एच डैश जो है उसको कहां लगा दिया, एक्स पर। और अब आपने क्या किया, बाइनोमियल हीप यूनियन को कॉल किया एच पर और एच डैश पर, ये एग्जिस्टिंग है और ये नया आपने बनाया, इसके ऊपर आपने यूनियन को कॉल कर लिया। इसलिए ये ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए छोटे छोटे ऑपरेशंस के अंदर एक की को भी एक नोड को भी इंसर्ट करना है तो भी यूनियन ऑपरेशन आपको कॉल करना पड़ता है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशन में इसको हम यूज करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब एक क्वेश्चन की हेल्प से करके देखते हैं कि ये जो आपका बाइनोमियल हीप है इसको हम कंस्ट्रक्ट करके देखेंगे कि किस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले चेक करते हैं 4 को मुझे, अभी मेरे पास कोई बाइनोमियल हीप नहीं है तो हम स्क्रैच से एक बाइनोमियल हीप बनाएंगे। ठीक है, देखिए जब हम एक बाइनोमियल हीप को जनरेट कर रहे हैं तो सबसे पहले मैंने कहा एच डैश है ना, एच डैश बना, और एच डैश किसे पॉइंट कर रहा है, 4 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले इनिशियल ऑपरेशन, जब मैं 4 की बात कर रही हूं मैंने 4 को कंसिडर कर लिया। ठीक, 4 को जब कंसिडर किया तो एच डैश ने 4 को पॉइंट करना शुरू कर दिया, मैंने बाइनोमियल हीप बनाया और इसको यहां पर पॉइंट करा दिया। अब मैंने नया क्या इंसर्ट करना है, एग्जिस्टिंग कौन सा है मेरा, मान लो ये एच है ना, एग्जिस्टिंग कौन सा है, ये वाला। अब मैंने नया वाला लिया, तो सपोज पुराना वाला क्या था, पुराने वाले को मैं एच से अगर रिप्रेजेंट करूं तो नाउ दिस हैज बिकम H4 है ना, और 6 जब इंसर्ट हुआ तो क्या बन गया, एच डैश किसे पॉइंट कर रहा है, 6 को, है ना। इन दोनों को यूनियन कर देंगे, क्या करेंगे, यूनियन ऑफ एच डैश, इन दोनों को यूनाइट करेंगे, यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, H विल पॉइंट टू 4 देन 6, यही तो होता था, है ना। क्या ये सही है, नहीं, दोनों की डिग्री सेम है, मैं डायरेक्टली कर रही हूं, यूनियन ऑपरेशन कॉल करते हैं तो क्या होता है, H जो था
अब 4 ऊपर आ जाएगा और 6 जो था वो इसके चाइल्ड नोड पर चला जाएगा। हो गए दोनों यूनाइट, ठीक बात है। चलिए अब क्या करें, नेक्स्ट हमें क्या, दिस इज नाउ एच, ये एच है और एच, अब हमें अगला नोड इंसर्ट करना है 3। अगर मुझे 3 इंसर्ट करना है तो क्या होगा बताओ, एच डैश कहां पॉइंट करेगा, 3 को पॉइंट करेगा। हर बार हम क्या करेंगे, एक नया हीप बनाएंगे, है ना, जिसमें एक सिंगल नोड होगा। अब क्या करेंगे, यूनियन ऑफ एच कॉमा एच डैश, एच और एच डैश का यूनियन करेंगे। एच क्या है 4 6 और एच डैश क्या है 3, तो क्या होगा, एच कहां बना, एच इज नाउ 3 देन 4 देन 6। देखिए यूनियन हो गया, इसमें हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, पॉइंटर्स लगाएंगे वो पॉइंटर्स आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट 3 को हमने इंसर्ट कर लिया, अब हमें 11 को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो बेटा इस तरह हर बार हमें क्या शो करना है कि एक एच डैश करके एक नया नोड बनेगा और फिर उस नए नोड को हम यहाँ पर यूनाइट एक एक करके करते चले जाएंगे। तो मैं इसको अब हर एक की को डायरेक्टली इंसर्ट करके आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। आप जब अपनी नोटबुक में लिखें तो उसको इंडिविजुअली एक एक करके लिखें। अब देखिए, अब अगर मैं 11 को इंसर्ट करूं तो एच क्या बनेगा, 11 को इंसर्ट किया हमने, है ना, तो क्या बना, एच विल बी 3 देन 11 देन 4 देन 6, है ना। और ये चेंज होके जब हम यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, एच विल बी 3 देन 11 देन 4 एंड देन 6। ये मर्ज हुआ, है ना। अब भी ये सही नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों की डिग्री सेम है। तो अब इसके बाद ये क्या बन जाएगा, 3 जो होगा वो रूट बनेगा, है ना, और ये 11 और 3 का जो लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड है वो क्या बन जाएगा 4 और ये हो गया आपका 6, ठीक बात है। चलिए ये हमने क्या इंसर्ट किया था, 11 इंसर्ट किया था हमने। अब हम क्या इंसर्ट करेंगे, 9 इंसर्ट करेंगे, ये हमारा एच है, ठीक है। तो जब हम इसमें 9 इंसर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 9 को इंसर्ट करो, क्या बना, एच, एच विल बी पहले 9, h will point to 9 and then it will point to 3 then 11 then 4 then 6, ठीक है बेटा। इस तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। अब जब हम 5 को इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, किस तरह से होगा, देखो h मैं डायरेक्टली लिख रही हूं, जब आप करें तो इसको कॉपी पे करके देख लें। 5 को इंसर्ट करेंगे तो 5 और 9 बनेंगे एक साथ, तो क्या होगा, 5 यहाँ रूट पे आ जाएगा, 9 इसका चाइल्ड बन जाएगा और यहाँ आ गया 3 11 और फिर इधर आ गया 4 इधर आ गया 6, ठीक बात है। जब हमने 5 को इंसर्ट किया तो ये ऐसे बन गया, ठीक है। ऐसे कर करके इसको एक एक करके हम इंसर्ट करते रहेंगे। तो नेक्स्ट करके देख लेते हैं, चलिए 14 10 21 7, 14 10 21 7 then 13 22 then 13 20 and 2 and this is the tree 5 3, this is h 5 then 9 then 3 and 4 11 6 4 11 6, ये ट्री है ना। अब हमें क्या इंसर्ट करना है, इसमें 14 इंसर्ट करना है, करो 14 इंसर्ट। एक इंडिविजुअल नोड होगा तो जब हम इसमें 14 इंसर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ये सिंपल h विल पॉइंट टू फर्स्ट 14, मर्ज कर रहे हैं सिंपल 5 9 3 11 4 6। अननेसेसरी कंफ्यूज नहीं होना बेटा, जो भी नोड इंसर्ट किया वो h डैश में इंसर्ट किया था, मैं सीधा मर्ज करने के बाद शो कर रही हूँ, है ना, डायरेक्टली। मर्जिंग के बाद ये सिनेरियो आया, इसमें यूनियन परफॉर्म होगा तो ये एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब चलिए अगला क्या है, अब क्या इंसर्ट करें, इसमें 10 इंसर्ट करेंगे, है ना। 14 हमने इंसर्ट कर दिया, 10 को इंसर्ट करो। 10 इंसर्ट करने के बाद क्या होगा, देखो 10 14 14 और 10 आ जाएंगे, 10 इसके बाद आएगा, है ना। जब 10 और 14 आएंगे तो 14 और 10 आपस में मर्ज हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगे। तो क्या करें, देखो
10 को इंसर्ट किया तो क्या आया ये H, और H किसे पॉइंट करेगा, पहले इधर 14 है, फिर 14 के साथ आएगा 10, फिर आएगा आपका 5, फिर 9, और फिर आएगा 3, 3 के बाद 11, 4 और 6, ये है ना। अब देखो क्या हुआ, ये दोनों सेम है, ये अलग है, हम यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस भी कर लो साथ साथ। ये दोनों की डिग्री सेम है, इनकी अलग है, ये दोनों आपस में लिंक हो जाएंगे, तो लिंक होंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, मैं डायरेक्टली लिख दूं, मैं डायरेक्टली यहां पर इसको अपडेट कर रही हूं, तो ये बना 10 और 14 आ गया इसके नीचे, ठीक है। अब 10 और 14 अगर नीचे चला गया तो अब इन दोनों की सेम हो गई, तो ये दोनों आपस में लिंक होंगे क्योंकि ये अलग है ना। तो ये जो 10 था ये इसका लेफ्ट चाइल्ड बन गया 5 का, तो यहाँ आ गया 10, यहाँ आ गया 14। इस तरह से हम लिंक करते जा रहे हैं इनको। अब हमने इनको देखा, ये दोनों देखो, ये दोनों भी सेम डिग्री के हैं, तो ये अब फिर मर्ज हो गए। तो अब क्या बना अल्टीमेटली आपका, देखिए, तो 10 को इंसर्ट करने पर जो ट्री बना वो क्या बना, देखो 3, इस तरह से लिख सकते हैं 3, 11, 4, 6, और फिर 3 का लेफ्ट चाइल्ड क्या बन जाएगा 5, और 5 9, फिर 10 और फिर 14। देखिए इस तरह से जब हमने लिंक किया, इसको लिंक करने के बाद मर्जिंग और यूनियन करने के बाद इस तरह एक ही ट्री जनरेट होके आ गया। आई होप ये समझ में आया होगा। सेम डिग्री वाले ट्रीज को हमने एक एक करके मर्ज कर दिया। तो ये हटा देते हैं, इसको मैंने डायरेक्टली लिखा है, आप इसको स्टेप को अपनी कॉपी पे करके देखेंगे, ठीक है। इंसर्ट कर दिया हमने 10 को, 10 भी इंसर्ट हो गया। अब हमें 21 इंसर्ट करना है, तो जब हम 21 को इंसर्ट करेंगे तो सीधा सीधा 21 इंसर्ट हो जाएगा, है ना। चलिए फिर 7 को इंसर्ट करना है, चलो अब यहां से देखो 7 और 21 को इंसर्ट करना है, तो क्या होगा, ये है आपका H, फिर H पॉइंट करेगा 7 को, 21 और 7 दोनों इंसर्ट हो जाएंगे एक जगह, यहाँ आएगा आपका, पहले आएगा आपका 21, फिर आएगा आपका 7, है ना। तो उन दोनों को जब हम लिंक करेंगे तो क्या बनेगा 7, और 7 के नीचे आ जाएगा आपका 21, ठीक है बेटा। और ये एग्जिस्टिंग ट्री जो है ये एज इट इज रह जाएगा, 3, दिस इज 11, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 5, 9, 10 एंड 14। ठीक बात है, ये बन गया आपका, आपने 7 और 21 दोनों को इंसर्ट कर दिया। अब आप इसमें 13 को इंसर्ट करिए। जब आप 13 को इंसर्ट करेंगे तो एक सिंगल बाइनोमियल ट्री बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। चलिए करिए, 13 को इंसर्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। 13, 20 और 21, 13, 20 और 21 इनको इंसर्ट करना है। और है क्या, H is 7, 3, this is your H, 7, 3, then 21, 5, 4, 11, this is 21, this is 5, 4, 11, सिक्स एंड 40। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब आपको क्या इंसर्ट करना है, 13 इंसर्ट करना है। तो 13 को इंसर्ट करने के बाद सीधा सीधा 13 क्या बनेगा, दिस इज H, पहले 13 आ जाएगा क्योंकि डिग्री छोटी है उसकी, फिर 7, 21, फिर 3, 11, फिर 4, 6, 5, 9, 10 एंड 14। एक एक करके एक एक की को हम इस तरह इंसर्ट करते जा रहे हैं और मर्ज करते हैं और फिर यूनियन परफॉर्म कर देते हैं। ये काम भी हो गया, 13 सक्सेसफुली गया। अब इसमें हमें 20 इंसर्ट करना है। अब देखो, अगर मैं इसमें 20 इंसर्ट करूं तो 13 के बाद 20 आ जाएगा, दोनों की डिग्री सेम होगी, होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। तो अगर मैं दो स्टेप्स को मैं एक साथ दिखा रही हूं तो क्या किया, अगर मैंने इसमें 13 को इंसर्ट किया तो क्या बना है, ये
h और h ने क्या किया 13 इंसर्ट 20 इंसर्ट हुआ 13 और 13 के नीचे हम 20 लगा देंगे, लिंक कर देंगे दोनों को, और इधर आ गया आपका 7, इधर आ गया 21, है ना। और इधर ये बड़ा वाला ट्री है, तो इसका मतलब ये दोनों की डिग्री सेम है। एक साथ में शो कर रही हूँ एक ही स्टेप में, आप एग्जाम में करेंगे तो अलग अलग स्टेप दिखाएंगे। तो अब इन दोनों को हम मर्ज कर देंगे, मर्ज करेंगे तो छोटे वाला तो रूट पे रह जाएगा, बड़ा वाला इसका लेफ्ट चाइल्ड बनेगा। तो ये क्या हुआ, इधर से क्या करेंगे, ये तो डायरेक्टली इसे पॉइंट करेगा, और यह क्या हुआ 13, है ना, और 13 के नीचे आ गया 20। ठीक बात है। और ये जो पूरा ट्री है ये एज इट इज रह जाएगा। तो देखिए ये हो गया आपका 11, ये 4, 6 एंड दिस इज योर 5, 9, दिस इज 10 एंड 14। ठीक बात है, ये भी हो गया इंसर्ट, 20 इंसर्ट कर दिया। अब 21 इंसर्ट करना है, तो 21 तो डायरेक्टली इंसर्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ 21 को कैसे इंसर्ट करेंगे, सीधा सीधा पहले क्या है 21, फिर 7, ये आपका फाइनल ट्री आ रहा है, और फिर ये है 3, 7 के नीचे है आपका 21, 13, 20, 21, 2, दिस इज 2, इंसर्ट 2, तो 2 को इंसर्ट करने पर ये आ गया आपका 2। ठीक है, अब देखिए 2 के बाद 7, 7 है 21, 13, 20, और फिर इधर है ये 11, 4, 6, 5, 9, 10 और 14। ठीक है बेटा, तो दिस इज योर फाइनल बाइनोमियल हीप। इसमें देखो ये क्या है, डिस्टिंक्ट डिग्री, ये भी डिस्टिंक्ट डिग्री, ये भी डिस्टिंक्ट डिग्री। तो जब भी आप, कहने का मतलब क्या है कि जब भी आपको कोई भी पर्टिकुलर एक नया नोड इंसर्ट करना है, तो उस नए नोड से आप एक नया बाइनोमियल हीप बनाते हैं, और फिर उसे एग्जिस्टिंग हीप के अंदर पहले मर्ज करते हैं, फिर उनका यूनियन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये काम आप अपनी कॉपी पे एक एक करके देखिएगा, तो आपकी यूनियन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और यूनियन बहुत ईजी है, वही आपको ध्यान रखना है कि जहां सेम डिग्रीज हैं उन्हें आपको लिंक करते जाना है, छोटे वाले को रूट पे रखना है, बड़े वाले को उसका लेफ्ट चाइल्ड बना देना है ना। और अगर तीनों की सेम है तो फिर आपको आगे प्रोसीड करना है, और कब तक, जब तक 2 की सेम ना बचे, वो तीसरे वाले की डिफरेंट बने। ठीक है, तो ये वाला काम आपको परफॉर्म कर देना है। तो अब ये जो यूनियन ऑपरेशन है, ये जो हमने इंसर्शन ऑपरेशन किया, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो लॉग इन टाइम ही रहेगी। क्यों, क्योंकि एक नोड का बाइनोमियल हीप बनाने में तो कांस्टेंट टाइम लगा था हमें, तो जितना भी टाइम लगा वो यूनाइट करने में ही तो लगा। तो यूनियन की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कितनी होती है, लॉग इन। तो इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी टोटल क्या होगी, लॉग इन कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये थे आपके। अब इस तरह के ये जो क्वेश्चन है, ये देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है, क्या है, एक्सप्लेन एंड राइट द एल्गोरिथम फॉर यूनियन ऑफ बाइनोमियल हीप्स एंड राइट इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आपको एक्सप्लेन कर, जहां एक्सप्लेन वर्ड आ जाता है वहां पर आपको सारे केसेस, वो जो ट्रीज मैंने बना के केस बनाए थे, वो पूरी स्लाइड आपको बना के आनी है, और बताना है कि केस 1 में इस तरह होता है, केस 2 में इस तरह होता है, उसी को एक्सप्लेनेशन कह देंगे। बहुत ज्यादा थ्योरी लिखने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है बेटा, तो इसको पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है। और जो बाइनोमियल हीप के रिमेनिंग कुछ ऑपरेशंस बचे हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।